प्रियो, आपका जानते हैं आप सभी लोग कैसे कैसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। कोई व्यभिचार में फंसा है, कोई चोरी में फंसा है, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी में फंसा हुआ है, कोई अपने शरीर के अभिलाषों में फंसा हुआ है। हर एक वह इंसान जिसके अंदर वह खुदा का आत्मा काम करता है, वह अपने शरीर के द्वारा वह शरीर में फंसा हुआ है। शरीर में आत्मा फंसा हुआ है, वह आज़ाद नहीं है, वह एक जेल में है। और मैं आपको बताऊंगा प्रियो, जो बाइबल पढ़ रहा है, जो वचन पढ़ रहा है वो भी फंसा है, जो प्रार्थना कर रहा है वो भी फंसा है, वह जो आत्मिक लोग हैं वह भी फंसे हैं। और मैं आपको बताता हूँ वे क्यों फंसे हैं। वे एक दृष्टांत है, एक गहराई है, और जब इस गहराई को आप समझोगे तो आप जान जाओगे इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। आप जान जाओगे हर एक वो चीज़ को कैसे प्राप्त करना है। प्रियो, जब आप बाइबल में देखोगे कि कैन और हाबिल दो भाई थे, और जो कि कैन और हाबिल जब वह खुदा के लिए भेंट लेने गए, और कैन ने क्या किया कि अपने भाई को चढ़ाई करके उसको घात कर दिया। जब उसको घात किया, हाबिल को घात किया, तो वह जो कैन परमेश्वर के सामने उसकी वेदी पर गया, तो परमेश्वर ने उसको पूछा कि कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं। और प्रभु ने कहा, तेरे भाई का लहू मुझे दुहाई दे रहा, मुझे पुकार रहा है। प्रियो, आप जान लो कि जो कि लहू था, वो लहू दुहाई दे रहा था, आवाज़ दे रहा था। एक लहू में आवाज़ है, एक लहू में आवाज़ है। प्रियो, आपके अंदर जो ब्लड है उसमें एक आवाज़ है। और जब आप अंदर अपने हृदय से खुदा को पुकारते हो तो आपका शरीर नहीं, आपका मांस नहीं, आपका लहू पुकारता है। तो आज लोग, जैसे आप देखोगे, जैसे आपके पिता, आपके पीढ़ी दो पीढ़ी दादा परदादा ने जो भी काम किए संसार में, और वही काम आपके अंदर वही काम आपके अंदर देखे जाएंगे। और जो भी प्रियो, मैं एक बार किसी के घर में किसी ने मेरे को प्रार्थना के लिए बुलाया, और मैं प्रार्थना करने गया। उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक प्रॉब्लम चल रही है। उनके एक लेडीज़ थी, उनको कैंसर था। और वो मैंने उनको पूछा कि जो कैंसर की प्रॉब्लम है वह कब से है। वो उन्होंने बोला ये 2 साल से है। और खुदा ने मुझको वहाँ पर गाइड किया, और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इससे पहले किसको प्रॉब्लम थी? उन्होंने कहा इससे पहले वह हमारे पिता को थी प्रॉब्लम, और पिता उसी बीमारी के द्वारा चला गया। और उसके बाद मैंने पूछा कि आप याद करो उससे पहले किसको प्रॉब्लम थी? उन्होंने कहा कि उनके दादा को प्रॉब्लम थी। और वो क्या था? वह एक शराब था जो कि ब्लड के अंदर होता है प्रियो, ब्लड के अंदर, खून के अंदर। जैसे हाबिल के अंदर लहू था और वो लहू प्रभु को पुकार रहा था, उसी तरह जो एक शराब होता है, एक बीमारी होती है, या कोई भी आदत जैसे हमारा पिता करता है, संसारिक पिता, वैसे ही हम करते हैं। वो ब्लड के अंदर है। और उस ब्लड के अगर आप अपने शरीर के द्वारा चाहोगे तो उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, लेकिन उसको आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक शराब है, वो ब्लड के अंदर है, वो एक आत्मिक चीज़ है। और उसको ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहाया, उसने अपने वचन को इस्तेमाल किया। और आज भी लोग प्रियो, वह जो प्रार्थना कर रहा है वो भी फंसा हुआ है, जो आत्मिक वो भी फंसा हुआ है। लेकिन जब तक आप उन दृष्टांतों को नहीं समझोगे और तब तक उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा कि उन संसार के ईश्वर ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया है, उनको अंधा कर दिया, उनको पता नहीं लगने दे रहा है। संसार का ईश्वर उनको अंधा कर दिया है। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु ने कहा सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, और उसके द्वारा आपको गहराई पता लगेगा, आपको दृष्टांत के बारे में पता लगेगा। और प्रियो, क्या आपने वचन अगर पढ़ा है तो मैं आपको वचन से बता दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह वह पवित्र आत्मा का मंदिर है?
प्रियो, जो तुम्हारी देह है वह तुम्हारी देह नहीं है, वह मसीह की देह है। और वो ही मसीह की देह जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस देह के ऊपर कोड़े खाए, छल्ली छल्ली करवा दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अब कोड़े खा चुका, तुम्हारे लिए मैं मर चुका, अब तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बीमारियों में साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के कोड़ा लगा, अगर आपके अंदर वहाँ वहाँ कोई बीमारी है तो वहाँ पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि यहाँ पर कोड़ा लगा है और उसके कोड़े खाने से ये देह चंगी हो गई है। जहाँ भी आपके प्रॉब्लम, वहाँ पर हाथ रख के कहें कि यहाँ पर कोड़ा लगा मेरे पिता के देह के ऊपर, इस देह के ऊपर जो मेरे पिता की देह के ऊपर कोड़ा लग चुका है, इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं। तो तभी प्रियो वो एक गहराई है, वह एक दृष्टांत है। और जब वो वहाँ पर कोड़ा लगा है तो वहीं से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। शैतान की वह गंदी दुष्ट आत्मा जो आपको नेगेटिविटी सोच में डाल रही है वह छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि वह प्रभु के लहू से बहुत डरती है दुष्ट आत्मा। और वह चाहते नहीं है कभी भी आप रहस्यों को जाने, दुष्टांतों को जाने। और शैतान का यही काम है। प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा बताऊँगा कि दुष्टांत को कैसे समझा जाएगा। नीति वचन 1:6, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचनों उनके रहस्यों को समझे। और प्रियो, नीति वचन में लिखा है उनके दृष्टांतों उनके रहस्यों को समझे, वचनों के रहस्यों और दृष्टांतों को समझे। और प्रियो, मैं आपको वचन से बताऊंगा कि शैतान संसार में कैसे काम कर रहा है। ये जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और ये देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं। और प्रियो, ये जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, उनको खुद नहीं पता वे क्यों व्यर्थ बातें बोलते रहते हैं। क्योंकि वो जो संसार में शैतान है, उनकी जो बुद्धि है उसने पकड़ी हुई है, वह व्यर्थ बातों में उनका टाइम ख़राब करता है। वह व्यर्थ बातों में उनको सोचने में लगा देता है, जो कि संसारिक हैं, जो कि अपने शरीर की हैं। और वह क्या करता है कि उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो कि वह खुदा के वचन को ना समझ सके। और यही एक शैतान की योजना, यही उसकी प्लानिंग है, वह कैसे उसको नष्ट किया जाए। इसीलिए प्रियो, मैं आपको और प्रियो, इसीलिए जो आत्मिक व्यक्ति है वह संसार में कभी टाइम नहीं बिताएगा, वो बाहर के लोगों से दूर रहेगा। और वह सभी जो अपना टाइम है वह खुदा के वचन पर लगाएगा। और वह 24 घंटे दिन और रात उसी के द्वारा उसकी व्यवस्था पर लगा रहेगा कि अगर अपने बिजनेस पे, तब भी उसका ध्यान खुदा के वचन पर होगा कि उसको जो काम करना है खुदा के वचन के अनुसार चलना है। और जब खुदा के वचन के अनुसार आप चलने लगे तो आप उन चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखोगे, कैसे वह काम सभी बनते हुए आपको देखोगे। और शैतान क्या चाहता है कि वह संसार में जो जितने भी काम हो रहे उनके द्वारा उनकी आँखों को अंधा कर दे और संसारिक कामों पर लगा दे, ताकि वह संसार जो कि वह नष्ट करने वाली एक आत्मा है। और प्रभु ने कहा जो संसारिक है वह संसार में चला जाएगा और संसार में नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो खुदा का वह खुदा के पास चले जाएगा। वह एक दृष्टांत है प्रियो, एक इस वचन को देखे आप समझ जाओगे। अभी क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति तो चांदी की प्राप्ति से भी बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से भी लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल और जितनी वस्तुओं की लालसा रखता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। और प्रियो, आपने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति वह कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वह प्रतिदिन खुदा के वचन पर ध्यान और प्रति रात और दिन ध्यान करता रहता है, क्योंकि वह शैतान की योजना को समझ चुका है कि शैतान कैसे काम करता है। और अगर आप चर्च में जाने वाले एक व्यक्ति हैं, अगर आप प्रति संडे चर्च में जा रहे हो और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आप शरीर में हो जाते हो, आप आत्मा में पहले जो भवन में है तो अब आत्मा में, लेकिन जब आप भवन से बाहर आते हो फिर आप शरीर में हो जाते। शैतान भी यही चाहता है कि आप शरीर में रहे, और शैतान आपको चाहता है कि आप शरीर में रहे, क्योंकि अगर आप आत्मिक होगे तो आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि ये सभी चीज़ें खुदा ने आपको पहले से दे दी है। आपके पास सभी कुछ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। मैं आपको, अगर आप नहीं यकीन करते तो इस वचन को आप देख लें। इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है
क्या अप्लॉस, क्या अप्लॉस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरनहार, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। और क्या आपने प्रिय वचन में देख लिया कि सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। अगर आप मनुष्य पर घमंड करते हो, अगर आप संसारिक हो, अभी भी शरीर में चल रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं है। तो फिर वही आपका है जो संसार के लोगों जैसे वह परिश्रम करते हैं, लड़ाई करते हैं, प्रतिदिन वह अपने बिजनेस में लड़ाई करते हैं, अपनी बीमारी में लड़ाई करते हैं, फिर आपका वह कुछ नहीं है। वह सभी फिर जो शैतान का है वह आपका है। लेकिन जब आप सभी कुछ खुदा ने आपको दिया है तो आपको वचन में देख चुके हो, आपको आत्मा में आना पड़ेगा। अगर उन चीज़ों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आत्मा में जिस दिन बढ़ना शुरू कर दिया और अपने वर्ल्डों को यूज़ किया, और उसी दिन आपके लिए वह ताला खुल जाएगा, वह दरवाज़ा खुल जाएगा जो आपके पहले से खुदा ने आशीष के द्वारा रखा। हर एक वो चीज़ आपके लिए आशीष के द्वारा पहले स्वर्ग में रखी गई है।